मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है खस्ता कचौरी। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये कचौरियाँ, बिल्कुल बाज़ार जैसी बनती हैं खस्ता कचौरियाँ। और इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसको हर कोई इजीली बना सकता है अपने घर के अंदर। तो हेल्दी तरीके से बनाएं बाज़ार की चीज़ें। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा लिया है मैंने, इसके अंदर 1 पिंच नमक ऐड किया है और 1 पिंच ही मैंने अजवाइन ऐड की है। और हमें इसके अलावा घी चाहिए होगा। 4 टेबलस्पून घी लिया है, उसको मैंने मेल्ट कर लिया था। मेल्ट करने के बाद ही इसको मेजर करिएगा। इसके अलावा इसके मसाले के लिए हमें सॉल्ट चाहिए होगा 1 टीस्पून। ये रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। हल्दी हाफ टी स्पून है। ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून। मैंने धनिया लिया था 1 टेबलस्पून। ज़ीरा 1 टेबलस्पून, उसको भून के हल्का सा मैंने उसको फिर कूट लिया था। चाट मसाला चाहिए हमें 1 टीस्पून। बेसन है हमारे पास 2 टेबलस्पून। मूंग की दाल ली है मैंने, आधा कप दाल लेके इसको भिगो के और बॉईल कर लिया था मैंने। ये हाफ डन है दाल, बॉईल हुई हुई है। और बॉईल करने के बाद इसको मैंने ड्रेन कर लिया था सारा इसका पानी। आप देखें बिल्कुल गली हुई है, लेकिन क्या कहते हैं इसमें थोड़ी सी कसर है अभी बाकी। बिल्कुल इसका पानी खुश्क होना चाहिए, ड्राई है इस वक्त बिल्कुल ये। और इसको मैं पीस लूँगी। हम डो बनाना स्टार्ट करते हैं कचौरियों के लिए। तो हमने इसमें मैदा ऐड कर दिया है एक बड़े से थाल में, उसमें घी ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। व्यूवर्स एक बात का ख्याल रखिएगा, घी आप जब भी ऐड करें, अगर मैं मेल्ट करके यूज़ कर रही हूँ तो उसको मेल्ट करके ही आपने मेजर करना है। क्योंकि अगर आप ज़रा सॉलिड फॉर्म में अगर आप मेजर करेंगे घी को तो डबल क्वांटिटी हो जाती है घी की, तो इससे आपका रिज़ल्ट सही नहीं आता है। तो इस बात का ख्याल रखा करें कि जो मैं बता रही हूँ उसी तरह से उसको फॉलो करें। घी मिक्स हो जाए तो उसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसका हम डो बना लेंगे। ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा डो, ना ही ज़्यादा सख्त होगा इसका ना। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है। डो मीडियम डो बनाएंगे हम इसका, लेकिन पानी हम थोड़ा थोड़ा सा ही इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद डो बनाएंगे। जब ये सारा सिमट जाएगा तो इसको हम हल्का सा नीट कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको नीट करूँगी। इसको नीट करना ज़रूरी है। बस इसको मैं इतनी देर तक नीट करूँगी कि ये बहुत अच्छा सॉफ्ट स्मूथ डो बन जाए। क्योंकि आपका जब आटा अच्छा बना हुआ होगा, बहुत अच्छा स्मूथ गुना हुआ होगा, तो तभी आपकी कचौरियाँ जो हैं बहुत अच्छी बनेंगी, बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट आता है। तो आटा बहुत अच्छा गूंदिएगा और इसको 2 3 से 4 मिनट तक आपने बस नीट करना है। देखिए इस तरह से मैं नीट करती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी पहले ही वीडियो देखी हो तो मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ उसके अंदर कि आपने आप हाथों की मदद से इस तरह से नीट कर सकते हैं। बहुत इजीली नीट हो जाता है। इसमें मुक्कियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं उस तरह से नहीं करिएगा। इसको इसी तरह से आपने स्मूथ करना है। देखिए चारों तरफ से सिमट गया है, थाल बिल्कुल क्लीन हो गया हमारा। सारा आटा हमने समेट लिया इसी के अंदर और ये नीट भी हो चुका है। कचौरियों का आटा हमारा नीट हो चुका है और इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूंगी कवर करके। और कवर करके रख देंगे, इसको कवर करके आधे घंटे की रेस्ट देना ज़रूरी है कचौरी बनाने से पहले। ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये, इस तरह से होना चाहिए। और अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी। अब हम इसकी फिलिंग की तरफ आ जाते हैं। इसके लिए हमें तेल चाहिए होगा, तकरीबन 1 टेबलस्पून लिया है मैंने तेल। और दाल जो थी इसको मैंने पीस लिया था। एक पैन में तेल लिया है, इसको गर्म कर लिया और मीडियम फ्लेम रखनी है हमने। उसके अंदर पहले हमने धनिया और ज़ीरा का जो मिक्सचर था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसको हल्का सा भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें तमाम मसाले डाल देंगे, जिसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, काली मिर्च और चाट मसाला ऐड किया है मैंने। और इसको भी हम भून लेंगे। और इस वक्त मैंने फ्लेम जो है बहुत ज़्यादा स्लो रखी हुई है, लो मीडियम
रखी हुई है, इसलिए कि ये जले नहीं मसाला है, बहुत जल्दी बर्न ना हो जाता है। तो इस वजह से ज़रा आंच कम ही रखिएगा। उसके बाद मसाला भुन जाए तो इसके अंदर हमने बेसन ऐड करना है। बेसन बेसिकली हम इसकी बाइंडिंग के लिए ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, और उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है कचौरियों का। बेसन को डाल के हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। बेसन को अच्छी तरह से भून लें। इसका बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है जब ये आप मसाला बना रहे होते हैं इसका। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आप लोग खाते हैं, कम या ज़्यादा उतना आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। बस इसको आपने बहुत अच्छे से भूनना है, और इसका मसाला ज़रा ड्राई ही रहता है। ये मैं गीला नहीं बना रही हूँ, जो गीला सा होता है मसाला वैसे नहीं बनेगा, ये बहुत ड्राई होगा, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। जब ये मसाला भुन जाएगा, भुन गया है, और इसके अंदर अब ये दाल देखें, दाल भी मेरी कितनी ड्राई है, इसी तरह होनी चाहिए दाल। और इसको भी मिक्स करके हम भून लेंगे। दाल का मैंने आपको बता दिया था कि उसको मैंने हाफ डन किया था, इतना पका बॉईल किया था कि बस वो कच्ची थी, मतलब खड़ी दाल थी, लेकिन वो पूरी गली हुई नहीं थी। सही है, उसको आपने क्या करना है, एक छन्नी में डाल के आपने रख देना, सारा बॉईल करने के बाद सारा पानी इसका निकल जाए। उसके बाद आपने उसको पीसना है। बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में नहीं बनाना या पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना, थोड़ा थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। ये मसाला हमारा भून के दाल ऐड करने के बाद मैंने सिर्फ 1 मिनट तक भुना था। अब डो हमने आधे घंटे के लिए जो रेस्ट करने के लिए रख दिया था वो तैयार है। इसके अंदर से हम इसको इस तरह से पीसेस कर लेंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे पेड़े भी बना सकते हैं। मैं थोड़ी मीडियम साइज़ की कचौरियाँ बना रही हूँ, तो मैं तकरीबन 8 पेड़े बनाऊँगी। इसमें से बराबर से कट कर लिया था मैंने, और एक पेड़ा उठाया, एक पीस उठाया इसमें से, और इसको हाथ पे इस तरह से हम फैला लेंगे। और जिस तरह हम कचौरी की, क्योंकि हम फिलिंग कर रहे हैं, तो एक कटोरी सी बनाई है हथेली के ऊपर ही, और ये फिलिंग हम इसके अंदर ऐड करेंगे। फिलिंग हमारी जो है वो ठंडी होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए। और उसको फिर हम इस तरह से सील कर देंगे, चारों तरफ से किनारे उठाते हुए उसको जोड़ लेंगे और सील कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा डो होगा और उसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि डो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा डो हो उसको आप निकाल लीजिए। उसके बाद इसको हम हथेली पे फैला लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारी कचौरी जो है ये रेडी हो गई है। हथेली पे ही मैंने हाथ से फैला लिया है। और अगर आप लोग चाहें तो बेलन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इसको इतना मोटा होना चाहिए कचौरी को। अब मैं एक और बनाना बता रही हूँ आपको। एक पीस लेंगे हम, और इसको हमने इसी तरह से हाथ से ही बढ़ा लेना है। और मैं किनारे पतले कर रही हूँ, सेंटर जो है थोड़ा सा वो मोटा है। और हाथ पे ही हमने थोड़ा सा कटोरी की तरह से बना लिया है शेप इसका, और इस तरह से फिलिंग ऐड करी और किनारे पकड़ के हमने इसको जॉइन कर लिया। ये देखिए, बहुत आसान है ये बनाना। और जॉइन करने के बाद इसको आपने टर्न करते हुए आपने क्या कहते हैं, जो एक्स्ट्रा डो है वो निकाल लेना है, और हथेली पे इस तरह से इसको हम फैला लेंगे थोड़ा सा। और ये कचौरी जो है थोड़ी मोटी होती है, इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा। इसको इस तरह से हम राउंड कर लेंगे हाथ पे। इस तरह से अब मैं सारी कचौरियाँ तैयार कर लूँगी। एक साइड पे मैंने तेल गरम करने रख दिया था, लो मीडियम फ्लेम पे। और इसके लिए बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए कचौरियों के लिए, क्योंकि हमने हल्की आंच पे ही इसको फ्राई करना है कचौरियों को। तो हम बिल्कुल हल्की आंच पे ही मैंने इसको डाल दिया है तेल के अंदर। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं था, बहुत हल्का ही गरम था। आप देखिए, डालने के बाद भी, ऑयल के अंदर डालने के बाद भी काफ़ी देर के बाद इसमें से बबल्स उठने स्टार्ट हुए थे। तो जैसे जैसे ये पकती जाएंगी खुद ही ऊपर आ जाएंगी, इसको भी हमें टच नहीं करना है। जब ये ऊपर आने लगेंगी तब मैं इसको पलट दूंगी। ये देखिए, अब ये ऊपर आना स्टार्ट हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। और इसको हल्की आंच पे ही फ्राई करिएगा, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे तो ये ऊपर से गोल्डन हो जाएंगी और अंदर से ही कच्ची रह जाएंगी, क्योंकि ये काफ़ी मोटी हैंगी, तकरीबन आधा इंच मोटी हैं ये कचौरियाँ। तो ये अंदर से भी पकें, इसलिए हम इसको हल्की आंच पे ही फ्राई कर रहे हैं, ताकि अंदर तक खस्ता और करारी रहें। जब ये ऊपर आ जाएंगी तब मैं इसको पलटना स्टार्ट करूँगी। देखिए, अब मैं इसको पलट दिया, इसको हल्की आंच पे हम फ्राई करेंगे।
और इसकी जो फ्राइंग की टाइमिंग है वो मैं आपको बता दूं, तकरीबन 12 से 15 मिनट में ये फ्राई होती हैं कचौरियाँ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ही फ्राई होती हैं। इधर मैं आपको थोड़ा फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ पूरी वीडियो। तो आप लोगों को टाइम शॉर्ट लगता है कि ये बहुत जल्दी जल्दी चला जाता है, लेकिन ये बहुत आराम आराम से पक रही हैं कचौरियाँ। तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि ये फॉरवर्ड में हम लोग थोड़ा सा वीडियो को चला देते हैं ताकि आप लोगों का भी टाइम सेफ हो सके। अब जब ये पलट जाएंगी तो उसके बाद ये ऐसा ऐसा खुद ही फूल जाएंगी। बहुत ही अच्छी बनती हैं ये कचौरियाँ। इसको आप रायते के साथ या चटनी के साथ खा सकते हैं। ये वो वाली कचौरियाँ नहीं हैं जो तरकारी वगैरह के साथ खाई जाती हैं। ये रायते, चटनी या केचप के साथ खाई जाती हैं कचौरियाँ। ये अक्सर रमज़ानों के दिनों में मिल रही होती हैं कचौरियाँ। और ये वाली कचौरी बहुत कम जगह पे मिलती है, मतलब कॉमनली नहीं मिलती कराची के अंदर, क्योंकि कराची के अंदर तो वो दाल वाली कचौरियाँ मिलती हैं। दूसरी वाली जो होती हैं जो तरकारी के साथ खाई जाती हैं वो भी किसी दिन आपको ज़रूर सिखाएंगे। ये देखिए कचौरियाँ जो है अब फूलना स्टार्ट हो गई हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही फूलेंगी। और जब जैसे ये फूलने लगें तो थोड़ी सी आपने इसकी फ्लेम बढ़ा देनी है। और क्योंकि ये अंदर से पक गई होंगी तो ज़ाहिर सी बात है इसकी निशानी ये है कि ये अंदर से पक गई हैं, तो ये फूल गई हैं, इनके अंदर अच्छी स्टीम बन जाती है तो ये फूल जाती हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ी सी इसकी फ्लेम बढ़ा देनी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, बहुत हल्का सा इसको बढ़ाना है फ्लेम को। और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे हम, तकरीबन ये गोल्डन ब्राउन होने तक इसको मैं फ्राई करूँगी। अच्छा कलर आ जाएगा इसका। और इसको पलटते जाइए बहुत अच्छे से। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई हैं ये। इसको हर थोड़ी देर बाद आपने पलटना है ताकि इवन कलर आए हर तरफ से। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये तैयार हो गई हैं कचौरियाँ, करीब से आप देख लीजिए। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं कचौरियाँ, अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ ट्राई किया करें, मुझे अपना फीडबैक दिया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। करीब से आप लोग देख लीजिए, इनका बहुत ही औसम बनी है। ये देखिए, और ये ऊपर से क्रिस्पी हैं, खस्ता करारी कचौरियाँ बनती हैं ये, बहुत ही मज़ेदार। मैं आपको इसको तोड़ के दिखा रही हूँ। और आप देखिएगा अंदर से बिल्कुल ही ड्राई हैं, ऑयल इसके अंदर नहीं जाते। बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होती हैं कचौरियाँ, कि जैसे अमूमन होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयली हैं कचौरियाँ। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।